हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 9 विलोम शब्द जो है इसे मैं कंप्लीट करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कृतज्ञ। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको यहाँ पे करा रही हूँ, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी आप लोगों का सेम रहता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है बहुत बार पूछा जाता है, और कृतज्ञ शब्द का जो विलोम होता है, जो उल्टा होता है, वो होता है कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न। ऑप्शन सी। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ शब्द के अर्थ दूसरे रूप में प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर कृतज्ञ शब्द के न रहने पर अकृतज्ञ शब्द को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि गति का विलोम आप लोगों ने बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। गति का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? गति मंद। गति शब्द का जो उल्टा होगा वो वैसे होता है विराम, अवरोध, स्थिर या अगति। अब इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका मंद हो जाएगा। जब ऑप्शन में नहीं दिया है, विराम भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है, अवरोध भी नहीं है, अगति भी नहीं है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त शब्द का जो विलोम होता है वो होता है प्रकट होता। क्या होता है? प्रकट। मुक्त की बात करते हैं तो इसका विलोम होता है बद्ध। लिप्त की बात करूं तो इसका विलोम होता है निर्लिप्त। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा। घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम, है ना। किसी से हम घृणा करते हैं तो किसी से प्रेम भी करते हैं। आगे है चिरंतन। तो चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शंस डी नस्वर हो जाएगा। चिरंतन और शाश्वत शब्द का, चिरंतन और शाश्वत इन दोनों का जो विपरीत होता है ना वो होता है नश्वर। और अविच्छिन्न का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विच्छिन्न। क्या हो जाएगा? विच्छिन्न हो जाएगा। आगे है जड़ शब्द। जड़ शब्द का विलोम क्या है? किसका? जड़। तो जड़ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन। और जल का विलोम क्या हो जाएगा? जल का विलोम होगा थल, है ना। और मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 7। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? किसका? निंदा। तो निम्नलिखित में से निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, निंद का विलोम होता है वंध्य। निंद का हो जाएगा वंध्य। अब निंदा की बात कर रहे हैं ना, तो निंदा का अपोजिट होता है स्तुति। ऑप्शन ए हो जाएगा। और निंद का क्या हो जाएगा? वंध्य हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का विलोम बताइए। किसका? पृथ्वी का। अब पृथ्वी शब्द का विलोम है आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। लौकिक का विलोम क्या होता है? अलौकिक होता है। और गोचर का विलोम क्या होता है? अगोचर होता है। ठीक है, गोचर का अगोचर। मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अब जल्दी से कमेंट कीजिए। मूर्त शब्द का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों की एक चीज बता दूं, दृष्ट का विलोम होता अदृष्ट। अदृष्ट का विलोम होता है दृष्ट। ठीक है, जो दृष्ट शब्द है उसका अपोजिट होता है अदृष्ट। और मूर्त शब्द का अपोजिट क्या हो जाएगा? अमूर्त। मृषण का विलोम क्या होगा? मृषण। देखिएगा, मृषण शब्द का जो मतलब होता है वो होता है चिकना, है ना, सॉफ्ट। तो ये आपका होता है चिकना, है ना। और रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा। जो चीज़ खुरदरा होती है एक होती है खुरदरी, खुरदरी एक होती है सॉफ्ट। तो यहाँ पे जो मृषण है, मृषण का जो अर्थ होगा ना वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा। मृषण मतलब चिकना होना, सॉफ्ट होना। रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा होना। तो इस प्रकार से अगर आपको मतलब पता है तो आंसर आप इजिली कर सकते हैं। राग शब्द का विलोम पूछा गया। किसका? राग। तो जल्दी से कमेंट करो राग शब्द। राग शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है।
राग, देखिएगा अनुराग की बात करती हूँ ना, अनुराग का होता है विराग अपोजिट। आसक्ति का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनासक्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति होगा। तो बचा कौन सा यहाँ पे, राग शब्द का, तो राग का विराग होता है, राग का विराग होता है। और अनुराग का विराग होता है, अनुराग का भी। आसक्ति का अनासक्ति होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। लोक शब्द का विलोम क्या है, लोक शब्द, तो लोक शब्द का जो विलोम होगा, जो अपोजिट होगा, वो हो जाएगा डी, परलोक। क्या हो जाएगा, परलोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक यहाँ पे रेखांकित है और उसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा अलौकिक, अलौकिक, ठीक है, क्या होगा, अलौकिक होगा। अब कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का विलोम होता है सरल, क्या होता है, सरल होता है। सांसारिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है, क्या होता है, पारलौकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14, वक्ता, वक्ता शब्द का विलोम क्या है, वक्ता शब्द का विलोम क्या है। तो वक्ता का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन सी श्रोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रोता। वैतनिक शब्द का विलोम क्या है, किसका, वैतनिक का। तो वैतनिक, देखिएगा वैतनिक शब्द का जो अपोजिट होता है वो होता है अवैतनिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण शब्द का आपने विलोम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं विश्लेषण की बात करती हूँ तो विश्लेषण का संश्लेषण है, क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, शीत लिखा हुआ है, ठीक है, शीत, शीत का विलोम क्या होगा, शीत, ठंडा, उष्ण, गर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा उष्ण, है ना। कृष्ण की बात करती हूँ तो कृष्ण का अपोजिट होगा शुक्ल, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपने पढ़ा होगा ना, तो कृष्ण का शुक्ल, शुक्ल का कृष्ण। अब यहाँ पे दे रखा है ठंडा, ठंडे का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 18, तो यहाँ पे पूछा गया सम, सम का विलोम क्या है, सम, ऑड, इवन आपने पढ़ा है, सम विषम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या है, सम्मुख का अपोजिट होता है विमुख होता है, क्या होता है, विमुख। प्रमुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, स्वर्ग, स्वर्ग है, कहते हैं ना स्वर्ग नरक, तो नरक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अग्रज का सही विलोम क्या होगा, अग्रज का सही विलोम, अग्रज शब्द का सही विलोम है अनुज, ऑप्शन ए। छोटे का विलोम क्या हो जाएगा, छोटे का होगा बड़ा हो जाएगा। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमृत शब्द या अमृत का विलोम आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अमृत शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विष, और अमर का विलोम क्या हो जाएगा, अमर का हो जाएगा मर्त्य। नेक्स्ट मर्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प, क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। सो अर्वाचीन शब्द का विलोम आपसे पूछा है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन। अधुनातन का विलोम पर्याय, देखो भाई अधुनातन जो होता है ना, ये अधुनातन होता है आपका अर्वाचीन, अर्वाचीन का पर्यायवाची। युगों से चला आने वाले को क्या बोला जाता है, सनातन बोला जाता है, और अर्वाचीन का पर्यायवाची है अधुनातन, और अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा प्राचीन। अभिज्ञ का विलोम क्या है, अभिज्ञ। सो अभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा वो होता है अज्ञ, और विज्ञ का क्या हो जाएगा, प्रज्ञ हो जाएगा। चतुर शब्द का विलोम क्या होगा, चालाक, है ना। अभिज्ञ शब्द का क्या हो जाएगा, देखिएगा अभिज्ञ की बात करूंगी तो आप बोलेंगे अज्ञ,
और वहीं मैंने अनभिज्ञ की तो यहाँ पे अभिज्ञ की अगर बात करूँ तो इसका एक अपोजिट होता है अनभिज्ञ भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं पेपर, ये सिर्फ यहाँ पे दे रखा कि यूपी पीसीएस 2018, 17, 14 एंड 2, लेकिन इसके अलावा भी कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। आवृत शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, किसका? आवृत का। सो आवृत शब्द का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। आवरण शब्द का विलोम क्या है? इसका आवरण। आवरण शब्द का विलोम होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण। अवज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा? आज्ञा हो जाएगा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यांतर। अब अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? अभ्यांतर का विलोम होता है, अभ्यांतर का पहले अर्थ जानिए। अभ्यांतर का अर्थ होता है अंदर का, आंतरिक या भीतरी या आंतरिक स्थान। अंतस्थल, अंतर्वर्ती, ये सारे अभ्यांतर के समानार्थी है या पर्यायवाची है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंतरिक, अंदर की चीज़ें, बाहरी यानी कि बाह्य चीज़ें, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बाह्य, बाह्य, बाहरी, बाहस्थ, पार। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का अपोजिट है? तो ऐहिक शब्द, ऐहिक का जो अर्थ होता है वो होता है सांसारिक, और इसका अपोजिट क्या होगा फिर? सांसारिक भौतिक, है ना, प्राकृतिक हो जाएगा। तो सांसारिक तो भौतिक होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, भौतिक नहीं होगा। भौतिक और सांसारिक ना एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची होते हैं, तो इनका अपोजिट होगा पारलौकिक, है ना, आध्यात्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ऐहिक शब्द का अर्थ सांसारिक होता है, इसका विलोम पारलौकिक हो जाएगा। और भौतिक और सांसारिक शब्द का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक भी होता है। इससे आध्यात्मिक होगा ऑप्शन में है नहीं, तो फिर आप पारलौकिक लगाएंगे। आध्यात्मिक होता तो फिर आप आध्यात्मिक को टिक करते। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ऋत। ऋत का विलोम आपसे पूछा है। ऋत, ऋत का होता है अनृत, ऑप्शन ए। ऋत शब्द का मतलब होता है सत्य और अनृत का मतलब होता है झूठ। तो मतलब अर्थ भी जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋजु। ऋजु का विलोम आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सरल। सरल का उल्टा होता है कठिन, है ना, और सीधा का उल्टा होता है उल्टा। उल्टा ही उसका मतलब विलोम है। और ऋजु का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सूक्ष्म। सूक्ष्म अभी आगे पढ़ा था। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्थूल हो जाएगा। एंड मोटे का क्या हो जाएगा? पतला या बारीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन। स्वाधीन देखिए, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र होगा। निरंकुश का क्या होगा? अंकुश होगा। और स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन होगा। आगे है सन्मार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? सो सन्मार्ग शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शंस डी, कुमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम हो क्या होगा? संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 35 इनकरेक्ट आंसर। संतोष का क्या हो जाएगा? 35 का ए, असंतोष। क्या होगा? असंतोष। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्वीकार, स्वीकार, सहयोग एवं सार शब्द का जो अपोजिट होगा वो अस्वीकार, असहयोग और असार होता है। आगे क्वेश्चन है सापेक्ष। सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? सापेक्ष। सो सापेक्ष शब्द का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष होगा। निष्पक्ष, निष्पक्ष का अपोजिट पक्षपातपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 37। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? आंसर सदाचार। सदाचार शब्द का अपोजिट दुराचार होता है, दुराचारी थोड़ी होगा। सम का विषम होगा, समर्थक का विरोधी होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा। इनमें से कौन सही विलोम युग्म कौन सा है? सो 38 में ध्यान दीजिएगा। आदान प्रदान क्या हो जाएगा? आदान
प्रदान यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मैंने आपको वो करा चुकी हूँ जो यौवन का वार्धक्य होता है, लोलुप का संतुष्ट होता है, एकांगी का सर्वांगीण होता है। लेकिन विश्लेषण का मैंने कहा था संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है ना कि विवेचन। तो इस दृष्टि में आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी गलत है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस साल वैकेंसीज़ आनी 100% आएंगी। और साथ में उत्तराखंड दोबारा से पुलिस की भी वैकेंसीज़ आनी है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। सो मौका है, आप लोग अच्छे से ऐसे आना है। कांस्टेबल के आने हैं, PCS का भी 100% निकालेंगे, लोअर अपर दोनों ही निकाले गए, RO सारे। तो इसलिए है कि आप लोग अब ऐसा मत सोचिए कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो हम नहीं। और साथ में जो यूपी पुलिस आएगा वहाँ पे लगभग 56,000, उसमें आपका SI की वैकेंसीज़ भी हैं 9,500 और साथ में कांस्टेबल भी हैं, फायरमैन, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो उनको भी आप ज़रूर फिल कीजिएगा। वहाँ पर उत्तराखंड की तरह स्पेशल स्टेट का GK नहीं पूछा जाता है। वहाँ पे 39 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन GK के होंगे, ऐसे ही सेम हिंदी के होंगे, सेम क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, सेम आपके रीजनिंग के होंगे। 39। तो आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जहाँ लग जाए। फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब अच्छा है और क्योंकि आप लोगों के ड्रीम है कि मुझे पुलिस में जाना है तो कोई भी बुरा नहीं है। यूपी उत्तराखंड आप किसी का भी भर सकते हैं, है ना। वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे, हालांकि कंपटीशन भी कम नहीं, लेकिन आप भी कम थोड़ी है, उत्तराखंड वाले भी हैं, तो ज़रूर भरिएगा। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।